नमस्ते दोस्तों। एक मूवी की बात करूंगा। मूवी का नाम है शिंडलर्स लिस्ट। मुझे लगता है ये मूवी सबको देखनी चाहिए क्योंकि इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ मतलब एक आदमी कितना कितना अच्छाई में कितना आगे बढ़ सकता है या कितना अच्छा कर सकता है, तो और दूसरी तरफ एक आदमी कितना बुरा कर सकता है, ये सारा हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। शिंडलर, इसमें जो शिंडलर है वो उसकी बर्तन बनाने की फैक्ट्री होती है। ऐसे तो उसके पिताजी की होती है, तो बाद में उसे मिलती है। तो वो कोई इतना अच्छा आदमी नहीं होता है, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा आहिस्ता, क्योंकि मेन चीज़ ही मैं बताना चाहूँगा, एक टाइम पे जाके वो अच्छा हो जाता है। और उसकी फैक्ट्री में जो टोटल वर्कर होते हैं वो ज्यूज़ होते हैं। और एंड में ये होता है कि जर्मन गवर्नमेंट को जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है वो बॉम्ब शेल्स की ज़रूरत होती है, बॉम्ब शेल्स, क्योंकि इसकी बर्तन बनाने की फैक्ट्री होती है। और जो बॉम्ब का शेल होता है वो भी उसकी भी मशीनरी सेम ही यूज़ होती है। तो इसने ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था जर्मन गवर्नमेंट से कि हम बॉम्ब शेल बनाएंगे। तो बॉम्ब शेल ये बनाते हैं। पर अब जर्मनी में क्या हो रहा था कि जितने भी ज्यूज़ हैं, ज्यूज़ को एक एनिमी माना जा रहा था और ज्यूज़ को मारा जा रहा था। और ज्यूज़ को कैंप्स में डाला जा रहा था और वहाँ तरह तरह की यातनाएँ। एक तो 50 डिग्री टेम्परेचर, और फिर पूरे कपड़े खोल के ठंडा पानी की बौछार डाल देते। तो ये एक -50 डिग्री टेम्परेचर। तो ये एक ऐसे ऐसे असहनीय चीज़ों से, असहनीय यातनाओं से यूज़ को किया जा रहा था। तो शिंडलर लिस्ट में इसको ये ध्यान आता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि इसके सारे वर्करों को ना ट्रेन में भर के ले जाते हैं। तो ट्रेन में भर के ले जाते हैं, शिंडलर के सारे वर्करों को कैंप में ले जा रहे होते हैं एक ट्रेन में भर के। और एक वो ट्रेन कोई ऐसी नहीं होती है, उसका जो डिब्बा होता है उसके अंदर लोग खड़े होते हैं। एंड ये नहीं है कि कोई सीट है, नहीं, जानवरों की तरह ऐसे जैसे मालगाड़ी में माल भरा जाता है वैसे भरे हुए ज्यूज़। तो वो डरे हुए, सहमे हुए और अमानवीय स्थितियों से गुजरे हुए, मतलब उनको इस ढंग से किया जा रहा है। और कोई भी अगर जरा सा भी भागने की और नई बात मानता है तो उसको गोली मार दी जाती है। तो दोस्तों ये चल रहा है। और फिर क्या होता है कि ये शिंडलर जाता है और क्योंकि वहाँ पे ये इसके पास, अब ये इसके पास पैसा काफ़ी था और कुछ हीरे या वो भी थे, मतलब वेरी एक्सपेंसिव स्टोन्स। तो ये रिश्वत दे के ना अपने ज्यूज़ को छुड़ा लाता है और लगभग 1200 कुछ ज्यूज़ को छुड़ा के ले आता है। और साथ में ये सरकार से ये बात करता है कि मुझे तो आपके लिए बम शेल बनाने हैं, तो ये इसके लिए मुझे ज्यूज़ तो चाहिए। और क्योंकि सरकार को भी बम शेल चाहिए होते हैं, तो वो इनको लो करती है, क्योंकि आप इनसे करो, इनसे काम लो, जियो से काम लो, क्योंकि ये तो बम शेल तो वर्ल्ड वार लगा हुआ था, तो उसको ज़रूरत पड़ती है। तो अंत में ये फिलहाल काम शुरू हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो अब एंड आ गया, अब लड़ाई ख़त्म हो गई है। अब लड़ाई जब ख़त्म हो गई है तो ये आ जाता है अपनी फैक्ट्री में। अपनी फैक्ट्री सारे ज्यूज़ होते हैं, ज्यूज़ इसको बहुत प्यार करते हैं। और ये अपनी फैक्ट्री में आता है और ये कहता है मुझे सबको एड्रेस करना है। तो सबको ये एड्रेस करता है और ये कहता है, शिंडलर कहता है कि आज 12 बजे, रात को 12 बजे के बाद मुझे पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि मुझे भी उन लोगों में, मैं भी उस लिस्ट में हूँ उस लिस्ट में हूँ जिन्होंने ज्यूज़ को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। तो मैं भी उस लिस्ट में हूँ और मेरे को भी रात को 12 बजे के बाद मुझे ढूंढा जाएगा और मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। और जैसे ही मैं पकड़ा जाऊँगा मुझे भी चौक पे लटका दिया जाएगा और जो एलाइड फोर्सेस हैं वो मुझे ढूंढने लग जाएंगी। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब अब फ्री हैं, आप जा सकते हैं। और मेरे पास ये कपड़ा है, ये सबको 2-2 मीटर मिल जाएगा, जो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ।
आप इसको ले लो, आप ये कपड़ा आप बांट लेना और मैं अभी आज रात में निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी हो जाएगी, मुझे लटका दिया जाएगा। तो इस तरह सारे वर्कर, अब वर्कर तो गरीब मतलब कुछ होता नहीं है, तो उनको पता है कि हमको अगर आज हम जिंदा हैं या हम सांस ले पा रहे हैं या भोजन कर पा रहे हैं या कैसे भी कंडीशन में अगर जिंदा हैं, तो विकास, क्योंकि ये शिंडलर जो है इसने हमें बचाया है। जब शिंडलर ये लिस्ट बना रहा होता है जिनको बचाना होता है, तो इसको ये इसको ऐसे याद होती है कि इसके अपने वर्कर के सारे नाम याद होते हैं, तो ये नाम बोलता जाता है और लिस्ट बनती जाती है। तो फिर ये पहले हो गया है। तो अब क्या होता है कि रात को ये अपनी गाड़ी में निकल रहा होता है ना, तो वो सभी लोग बैठे होते हैं। और अच्छा, अब इसके जाने के बाद क्या होता है कि ज्यूस ने क्या किया होता है, वो कहते हैं कि ये हमारा मतलब इसने हमें बचाया है, तो इसके लिए कुछ तो हमें करना चाहिए। तो एक होता है उसके पास ना चांदी का दांत होता है, उसका दांत थोड़ा तोड़ते हैं, उसको पिघलाते हैं वो, और उसका एक रिंग बनाते हैं और उसको ऐसे कागज़ में लपेट के ना ये जा रहा होता है, तो वो सारे रास्ते में बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये अपनी गाड़ी रोक देता है, तो ये बाहर निकलता है, तो इसका कोट होता है और उस पर टाइप इन होती है। मैंने ये फ़िल्म बहुत पहले देखी है, जितना मुझे याद है मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक टाइप इन होती है सोने की, और इसकी अंगूठी भी शायद इसके पास होती है जो हीरे की होती है। तो ये वो सभी रास्ते में होते हैं, तो वो इसको देते हैं कि पहले तो इसको बोलते हैं कि नहीं आपने नहीं जाना, हम आपके हमने आपके साथ ही रहना है। पर ये कहता है नहीं, अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब आपकी बात भी कोई मानने वाला नहीं है, मेरी बात भी कोई मानने वाला नहीं है। अब अलाइड फोर्सेस हैं, वो तो सीधा गोली मारेंगी मुझे, क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में है जिसमें उन लोगों का नाम है जिन्होंने ज्यूज़ को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है और ज्यूज़ को मारा हुआ है। तो ये अब नहीं चलने वाला। तो वो इसको वो जो रिंग बनाई होती है, जो एक वर्कर होता है उसने अपना दांत तोड़ के अपने उसको पत्थर मारते हैं, दांत तोड़ता है तो उसकी रिंग बनी होती है, तो ये रिंग लेता है। तो ये उस समय थोड़ा सा इसको बहुत अंदर से वो होता है, एक ऐसा भाव आता है, थोड़ा आंसू भी इसको आ जाते हैं, और ये कहता है कि मेरे पास टाइपिंग था। कहता आज मैं बहुत पछता रहा हूँ, मेरे को बहुत पश्चाताप हो रही है कि मैंने आप लगभग 1200 लोगों को बचा पाया, लेकिन टाइपिंग क्यों बचाई मैंने। ये टाइपिंग जो है मेरी आज सोने की, ये भी मैं उनको दे देता तो 2 और ज्यूस बच जाते। मैंने ये मेरी जो हीरे की अंगूठी पहनी हुई है, ये क्यों नहीं मैंने दी, ये क्यों नहीं दी। मुझे आज दोस्तों बहुत पश्चाताप है कि ये इन चीज़ों का मेरे लिए क्या मतलब है कि मैंने ये बचा के रखा और आपको और 2 और ज्यूस को मरने के लिए छोड़ दिया। कहता मैं उस समय इंसानियत मैंने दिखाई, लेकिन इंसानियत दिखाने के लिए ये इतना थोड़ा कम क्यों रह गया मैं। तो दोस्तों ये एक सीन फिल्म का बहुत ही मार्मिक सीन है। वैसे तो पूरी फिल्म का एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ देखने लायक है। ये स्टोरी मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए, क्योंकि हमको पता चलता है कि एक यही पृथ्वी है, यहीं पे एक आदमी हैवान और एक आदमी भगवान कैसे हो जाता है, और एक आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, और हमें थोड़ा सा कर्तव्य क्या हो हमारे, जब बहुत सब कुछ जब मुश्किल में हो, जब सारा एटमॉस्फेयर आपके ख़िलाफ़ हो, जब सारी हवाएं तूफ़ानी हो, और जब सारी जगह ऐसा हो कि कोई आपकी सब कुछ गलत हो रहा हो, तो भी आपको कैसे अपना माइंड रखना है या कैसे आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए। तो दोस्तों ये सारी कहानियाँ या ये चीज़ें देख के ही हमें हमारे अंदर की जो वो चीज़ है वो बनता है, वो बिल्टअप होती है। तो ये एक मूवी थी जो मैंने बहुत साल पहले देखी थी और मुझे आज याद आई। और इसके जो मैं आखिरी सीन बता रहा था, तो उसको घोर पश्चाताप होता है कि मैंने ये टाइप पिन क्यों बचाई या ये अंगूठी क्यों बचाई। ये भी मैं दे देता, जब मैं अपने कपड़े भी देखे कुछ एक और यूज़ को बचा लेता, तो आज मैं शायद जितना खुश हूँ उससे और ज़्यादा खुशी मुझे होती। तो ये थी दोस्तों शिंडलर लिस्ट मूवी का नाम है, आप देख सकते हैं जी। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।